अच्छा, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मेरा मिजाज और मेरी सोचने का अंदाज और मेरी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले जानते हैं। आप कहें शायद मैं अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हमारा मनसब ऐसा, मैं ज़माने के लिए बात करनी होती है, तरबियत की नीयत से कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि जब शादीशुदा जोड़ा नई नई शादी हुई ना, हाथ धोए और सब लग गया उसके पीछे। उसका बैठना भी नोट हो रहा है, उसका खड़ा होना भी नोट हो रहा है, उसका सोना भी नोट हो रहा है, उसका जागना भी नोट हो रहा है, उसका जाना भी नोट हो रहा है, उसका आना भी नोट हो रहा है। जो बात करने का अहल नहीं है, जो बड़ा भी नहीं है, वो भी तबसरे कर रहा है, वो भी कान भर रहा है। ताज़ा ताज़ा नया नया शादीशुदा जोड़ा है, उनका जीना हराम हो गया भाई। आपस में नोक जोक शुरू, खुशियां बर्बाद। किसने की? सुने हदीस, सुने। हम सबको अपनी इस्लाह करनी है। मैं भी ये हो सकता हूँ, आप भी हो सकता है। अगर हम हैं तो अंदर नहीं अंदर अपनी इस्लाह करें, आज ये खत्म करके उठ जाएं। मियाँ बीवी में लड़ाई करवाइए, फूट डलवाइए। शैतान अपने तख्त से खड़ा होता है और उसे सीने से लगाता है, कहता है काम तो तूने कमाल का किया, काम तो तूने कमाल का किया। ये कोई आम बात है मियाँ बीवी को लड़वा देना? रिश्तेदारों में, हमारे महल्ले में, हमारे इवन कभी कभार हमारे घर में एक कैरेक्टर पुप्पो कुटनी का मिल जाएगा आपको। एक चक्कर लगता है घर का, फेरा, और वो गई। और फिर घर में अच्छा सुकून अमन था यार, बहुत प्यार मोहब्बत खुलूस और उनसियत थी, आपस में इत्तेहाद था। शौहर सुकून से काम पे गया था, वो वापस आया, बीवी रो रही है, माँ की तेवरियां चढ़ी हुई है, बहन के मिजाज नहीं मिल रहे। वो भाई परेशान, वो अपनी कराची खड्डे खा खा के वो पहुंचा है अपने घर, कराची के ट्रैफिक से पहुंचा है वो अपने घर, इतनी मुश्किल से वो पहुंचा है, बारिशों से लड़ के पहुंचा है वो अपने घर कि मैं सुकून का सांस लूं, अपनी बीवी का चेहरा देखूं। बीवी का चेहरा देखने के काबिल नहीं, बीवी मुंह लगाने के काबिल नहीं। क्या अजीब माहौल बना हुआ है। ये क्या हुआ? तो जनाब फलानी या फलाना कैरेक्टर है पुप्पो कुटनी, फलानी या फलाना, उसने चक्कर लगाया था और वो सुर छोड़ दिया। अरे बाजी घर में बड़ी बेरौनकी है, कोई बच्चे नहीं हुए। ले भाई, नंद ने सास ने लग गए पीछे, भाई बच्चा कब होगा? अरे बच्चा नहीं हो रहा, अरे तुम बांझ हो। अल्लाह अकबर। रब फरमाता है ये तो रब की शान है जिसे चाहे बेटे दे। कुरान रब फरमाता है ये रब की शान है जिसे चाहे बेटियां दे, ये रब की शान है जिसे चाहे दोनों दे, और ये रब की शान है जिसे चाहे कुछ भी ना दे। ये तो रब का निजाम है। हम कहा किसी को जहनी टॉर्चर करने लगे, ब्लैकमेल करने लगे। हमने जीना हराम कर दिया मियाँ बीवी का। मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में कोई मोहब्बत का रहा ही नहीं, कोई इत्तेहाद का रहा ही नहीं, वो अपने लिए कुछ अहमियत रखते ही नहीं। औलाद के सिवा बिल्कुल नामुकम्मल है ये रिश्ता। अल्लाह अकबर। ये तो रब की देन है। खुदारा अपने महल्ले में, अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द में, अपनी सराउंडिंग में जिन लोगों को आप देखें कि जिनकी वजह से मियाँ बीवी में फूट डल रही है, आप उन्हें टोकें, आप उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाएं, बोलो भाई तुम आम कैरेक्टर नहीं हो, शैतान तुम्हें गले लगा रहा है, शैतान तुम्हें शाबाशी देता है, काम तो तूने किया कमाल का। तो खुदारा मियाँ बीवी की जिंदगियों में मोहब्बतें बांटने की कोशिश करें, मोहब्बतों के रंग भरने की कोशिश करें, उनके लिए सपोर्टिव बने। शादी का एक ट्रेंड पता है क्या है? शादी से होकर आ गए, शादी से आने के बाद फलानी जो है ना उसका तो मेकअप ऐसा था, वो ढिमकानी जो है ना उसका तो कद ऐसा था, अरे वो जो है ना उसने तो वैल्यू ही नहीं दी, अरे उसने तो हैसियत ही नहीं दी, अरे उसने तो कपड़े ऐसे पहने थे भद्दा लग रहा था, अरे उसका तो कलर ऐसा था। बिल्कुल प्रॉपर इंतजाम के साथ, मैं अपने घर वालों को भी मुतवज्जह करके कहना चाहता हूँ, प्रॉपर इंतजाम के साथ मजलिस से गिबत सजती है, मजलिसुल गिबा वन नमीमा, मजलिस से गिबत सजेगी, गैदरिंग बनेगी। शादी से अटेंड करके आए भाई यार, खर्चा किया है, लिफाफा दिया है, खाना भी खाया, शादी अटेंड करके आए, तो अब माहौल बनेगा ना, थोड़ा घर में आपस में माहौल बना हुआ। हाँ वो बताओ वो कैसी लग रही थी, वो कैसा लग रहा था? ओए होए होए, जो फिर मुंह भर भर के बुराइयां करेंगे, मुंह भर भर के बुराइयां करेंगे। ये क्या हो रहा है? हमें ये अंदाज बदलना पड़ेगा। हमारे घरों में है ये अंदाज, हमें बदलना होगा। वहीं शुरू हो जाते हैं आंखों से इशारे चलने। ये क्या हो रहा है? मतलब गीबत सिर्फ वो है जो जबान से की जाए, आपने ये समझा? आपके इन इशारों को भी रब देख रहा है। तो ये अंदाज हमें बदलना पड़ेगा अपने घरों में। टोके दीन के दाई बन जाएं, लोगों को आप जहर लगने लगेंगे, लगने दें। मेरे सब अजीज छूटे, सब यार भी तो रूठे, बस तुम ना रूठ जाना मदनी मदीने वाले। ये होता है जिंदगी का मकसद यार। हम कब समझाएंगे अपने घर वालों को? गीबत का एक सबसे बड़ा लॉस बताऊं मैं आपको, बहुत सारी तबाकारियां हैं। सबसे बड़ा लॉस क्या है गीबत का? गीबत जो है ना वो नेकियां, पहले अमाउंट ट्रांसफर करवाना होता था ना, बड़ी मुश्किल होती थी, बड़ी दिक्कत होती थी। अब बड़ी आसानी है, नाम नहीं लेता, एप्लीकेशंस मौजूद है, ठग करके इजी ट्रांसफर बैंक से और दूसरों से, फॉरेन ट्रांसफर सेकंड्स में। इतनी जल्दी ट्रांसफर हुआ ना, ये मिसाल समझा रहा हूँ, हुआ ना? आपकी अमाउंट, लाखों रुपए की अमाउंट सेकंड्स में ट्रांसफर होती है, ऐसा ही है।
ओ भाई, लाखों रुपए की अमाउंट सेकंड्स में, ये लाखों रुपए तुमने कमाए कितनी देर में? ठीक है, कुछ लोग एक दिन में कमा सकते हैं, लेकिन कुछ गरीबों की कमाई सालों की होती है, लाखों रुपए। ये लाखों रुपए सालों की कमाई सेकंड्स में ट्रांसफर हो गए ना? अब सुनो, हदीस के मफहूम के मुताबिक जो शख्स गीबत करता है उसकी नेकियां गीबत करने वाले के नाम अमाल में ट्रांसफर हो जाती है। खाली है, खुद खाली करके अपने आप को महशर में पहुंचा है, अरब मैंने तो बड़ी नेकियां की थी, तो फिर उसकी गीबतें भी तो करके आया है, तूने खुद अपनी खुशी से अपनी नेकियां उसको ट्रांसफर की हैं। ये रब का निजाम है, जो शख्स किसी मुसलमान की गीबत करता है ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम चलता है, रब की बारगाह में निजाम चल रहा है, उस बंदे की नेकियां उसके पास ट्रांसफर हो जाती हैं। इतनी मुश्किल से नेकी कमाई और उसकी हिफाजत भी ना कर सके, खुद ही ट्रांसफर कर दी हमने वो नेकियां।